बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम पुलिस क्लब में मौजूद है। यहाँ पे जो है एक बुक लॉन्च हुई है, ट्रबल शूटर, जो केपी रघुवंशी, इनके ऊपर एक बुक लॉन्च की गई है। हमारे न्यूज़ चैनल के एनडीटीवी के जो संपादक है, इन्होंने क्या कहते हैं, ये आज यहाँ पे जितेंद्र दीक्षित सर ने जो लॉन्च की है, उसके बारे में ये बताएंगे कि क्या क्या इसमें, कितना टाइम लगा इस बुक को लॉन्च करने में, कितनी मुशक्कत उठानी पड़ी बुक लॉन्च करने में। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे आज आपकी जो बुक लॉन्च हुई है? देखिए, ये किताब जो है केपी रघुवंशी साहब, उनके चेहरे को लेकर हुई है। जी। दरअसल महाराष्ट्र का एक जिला था, गढ़चिरौली जिला है, गढ़चिरौली, जहाँ पर कि बड़े पैमाने पर नक्सलवाद फैला हुआ था। पहला। और उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक अलग तरह की कमांडो फोर्स बनाई, जिसका नाम दिया C60। जी। ये वहीं के लोकल आदिवासियों को लेकर बनाई गई थी। तो वहाँ किस तरह से नक्सलवाद पनपा और उसको कैसे खात्मा हुआ, कहानी उससे शुरू हुई थी। जो आगे चल के जब रघुवंशी जी गढ़चिरौली से मुंबई आते हैं, यहाँ कर STF बनाते हैं, ATS बनाते हैं, किस तरह के चैलेंजेस उनको झेलने पड़े, क्या-क्या उनके सामने चुनौतियाँ थी, तो उन सबकी किस्से कहानियाँ जो है इस किताब में समाहित हैं। किस तरीके से आपको ख्याल है कि ये बुक हमें लॉन्च करना है? देखिए, आपको पता है कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और मैं अक्सर कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन से भी मैं रिपोर्टिंग वगैरह करता रहा हूँ। तो एक बार एक रविंद्र आंग्रे नाम के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी थे, जी। उनसे मेरी बात हो रही थी। जी। वो मुंबई में एनकाउंटर करते थे गैंगस्टर्स का, लेकिन उनको कुछ कारणों से उनका ट्रांसफ़र गढ़चिरौली में हो गया। तो उन्होंने एक बात कही मुझे कि मुंबई में गैंगस्टर हमसे छुप के भागते थे, लेकिन गढ़चिरौली में तो पुलिस नक्सलवादियों से छुपती है, डरती है। जी। तो फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागृत हुआ और फिर उन्हीं से बातचीत में C60 के फ़ोर्स के बारे में पता चला। और फिर मैंने इस पर रघुवंशी साहब से कॉन्टैक्ट किया, पता चला कि उन्होंने बनाया था और इस तरह से किताब आगे बढ़ी। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के। हमारे साथ चारू मलिक जो हैं यहाँ पे, ये भी मौजूद है। इन्होंने भी बहुत अच्छी बातें लोगों को बताई। क्या कहेंगे, आज आपने बुक लॉन्च में साथ दिया जितेंद्र जी का? सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जितेंद्र दीक्षित को, जिन्होंने ये बुक जिनकी बुक आज लॉन्च हुई है, ट्रबल शूटर द अनटोल्ड एनकाउंटर्स ऑफ IPS ऑफिसर केपी रघुवंशी जी। आज रघुवंशी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इतने डिग्निटरीज यहाँ पर थे। सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि हमने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, हमारे दोस्त कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई फ्रेंड जितेंद्र दीक्षित, जिन्होंने एक नहीं अनेक किताबें लिखी हैं, और मैं दिल से ये विश करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही तरक्की करते रहें, और ऐसे ही मैं उनकी हर बुक लॉन्च का हिस्सा बनती रहूं। सो कंग्रेचुलेशन जितेंद्र, एंड थैंक यू सो वेरी मच। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के। आप आए, आपने लोगों को बहुत सी बातें बताई। नहीं, रघुवंशी जी हमारे बहुत प्रिय सहयोगी रहे हैं, मित्र हैं, और उनके बारे में किसी ने पुस्तक लिखा है। उनके जिस जीवन के पूरे कार्यकाल के बारे में उन्होंने जो अच्छा काम किया है, जगह जगह अलग अलग स्थितियों में, विशेष करके नक्सल एरिया में, गढ़चिरौली में जो उन्होंने काम किया है, उसकी मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। मैं गढ़चिरौली बहुत बार गया हूँ मैं, इसलिए उसका काम के बारे में कहना, उनकी सराहना करना। पुस्तक जो लिखी है जितेंद्र दीक्षित ने, किसी दूसरे अधिकारी के बारे में इतने विस्तार से, उसकी बिल्कुल गहराई में जा करके C60 के बारे में, नक्सल मूवमेंट के बारे में ये लिखना मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत गर्व की बात है कि आज ये पुस्तक सामने आई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ उपस्थित रहा। इसके ऐसा लोगों को फील हुआ इस पुस्तक लिखने के बाद? लोगों को देखिए इसके बारे में जानकारी नहीं है। सच बात है, मैंने कहा भी अपने वक्तव्य में कि मुंबई में रहने वाले लोगों को गढ़चिरौली में क्या है, नक्सलिज्म क्या, उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए इस पुस्तक के जरिए लोगों को कुछ तो पता चलेगा। ये मुझे इसके बारे में मुझे खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात। सर, क्या कहेंगे, आज ये बुक आपने जो है राइटिंग में लिखी, क्या कहेंगे इस बारे में? द बुक इज अ वेरी वन ऑफ अ काइंड ओरिजिनल बुक। हिंदी में? अच्छा, ये बहुत ही ओरिजिनल किताब है। एंड इस तरह की मेमोir ऑफ इतनी एक्शन पैक स्टोरी नॉर्मली मिलती नहीं है, तो अभी हमें मिली है, तो बहुत बहुत अच्छी प्रिविलेज है हमारे लिए और पब्लिशिंग कंपनी के लिए भी। कितना टाइम लगा बुक लॉन्च करने में और उस राइटिंग में लिखने में? इसको 4 साल लग गए। 4 साल लिखने में 2-3 साल लग गए, और फिर उसको एडिटिंग में 1 और साल लग गया। किस तरीके की आपको मुशक्कत हुई हर चीज को ढूंढने में? बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि वहां पर जाना पड़ा, ऑथर को गढ़चिरौली जाना पड़ा, बहुत ट्रैवल करना पड़ा, बहुत सारे इंटरव्यूज करने पड़े, 100 से ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा लोगों की इंटरव्यू करनी पड़ी। फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स, करंट पुलिस ऑफिसर्स, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, सबके साथ, विलेजर्स इन गढ़चिरौली, गाँव वाले जो भी है, तो इनके वजह से काफी काफी ट्रबल उठाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you बात। सर, क्या कहेंगे, आज जो बुक लॉन्च हुई उसके बारे में, आप आए यहाँ पे? केपी रघुवंशी सर जो है हमारे यहाँ काफी सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं जी। और जब
महाराष्ट्र में नक्सलाइट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 80s में, तब वो 91-92 में एसपी पुलिस अधीक्षक गढ़चिरौली। उस समय पुलिस फोर्स को नक्सलिज्म के खिलाफ कैसे जंग लड़ना, कैसे उसके साथ काउंटर टेररिज्म करने का ये मालूमात नहीं था, और ये पूरा पुलिस के लिए नया फील्ड था। उस समय केपी रघुवंशी साहब ने एक C60 करके वहाँ 60 लोग जो कमिटेड, डेडिकेटेड, गो गेटर और सैक्रिफाई करने वाले लोग को चुना जी। और वो C60 का जो योगदान है, जो नक्सलाइट मूवमेंट जो कम हो रही है, मेरे ख्याल से हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने बोला है कि 2026 में तक हम पूरा हमारा भारतवर्ष नक्सलाइट फ्री करेंगे। नक्सलाइट फ्री करेंगे। ये बहुत बड़ा मिशन है जी। और इसकी शुरुआत सही में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से हुई है। C60 के जो फाउंडेशन के बाद आंध्र प्रदेश में भी वो ग्रे हाउंड वगैरह जो फोर्स की स्थापना की, अभी तेलंगाना है जी। तो वो भी काफी इफेक्टिव रहा। छत्तीसगढ़ में भी एक कॉम्बैट फोर्स अच्छा बना है। तो ये जो जॉइंट एफर्ट्स है, जी। छत्तीसगढ़ होगा, अभी का तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र का कोई भाग, तो ये सब एंटी नक्सलाइट मूवमेंट, इसमें ये C60 का योगदान बहुत बड़ा है और मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि महाराष्ट्र पुलिस का योगदान, जवानों का योगदान बहुत ज़्यादा है। कहने को मुझे बहुत गर्व होता है। ये 2026 जनवरी को जितने गैलेंट्री मेडल मिले, करीब 25 गैलेंट्री मेडल हमारे महाराष्ट्र को मिले। ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत गर्व की बात है। और ये केपी रघुवंशी साहब का काम ये न्यू का पत्थर है और आगे जो इसमें डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इनिशियल फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज बहुत कम रहते हैं, तो इसी टाइम में काम करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, बहुत बड़ी चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो उसका जो काम है, योगदान है, वो सही में सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।